चित्रकूट की यात्रा कर रहा था। इलाहाबाद से थोड़ा आगे निकला था। अपनी गाड़ी ही लेके निकलता हूं मैं जब यात्रा करने जाता हूं तो। रोड के पास में ही 3-4 झंडे लगे दिखे। एक पीपल का बहुत बड़ा विशाल झाड़, पेड़। अपने आप मन में हुआ, ड्राइवर को बोला गाड़ी ले लो, जरा देखते हैं कितना दिव्य स्थान है। गाड़ी पीपल के पेड़ की तरफ चली। वहां पर एक साधु अग्नि जलाकर और कुछ हवन कर रहा था। क्या कर रहा था वो उसने बताया। हमने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, उसने भी हमें नमस्कार किया। बोले पंडित जी कहाँ से आए? हमने कहा अहमदाबाद से आए हैं, चित्रकूट की यात्रा करने जा रहे हैं। पीपल की दिव्यता देख करके मन माना नहीं और हम इस पीपल के पत्तों से निकलते हुई प्राणवायु लेने के चक्कर में थोड़ा आ गए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया पंडित जी, ये पीपल में ब्रह्मदेव रहते हैं और सोमवार, रविवार और गुरुवार के दिन यहां बहुत भीड़ लगती है। तभी आप देखो इसके डालियों में चुंदरी बंधी हुई है, रक्त सूत्र बंधा हुआ है। मैंने कहा महाराज जी आप कितने दिन से रहते? बोले रहता तो मैं बहुत दिन से, लड़कपन से ही हूं, लेकिन बीच बीच में तीर्थ यात्रा करने निकल जाता हूं। ऐसी सब बातें हुई तो उन्होंने कहा कि रामपाल पंडित जी के लिए चाय बनाओ। तो एक अग्नि जलाकर रामपाल चाय बनाने लगा। हमने कहा भाई शक्कर नहीं डालना, हमको डायबिटीज। उसने कहा ठीक है पंडित जी। जब वो चूल्हे में चाय बनाने लगा तो हमने उससे पूछा कि गुरुदेव इतने सब शिष्य लोग आते हैं तो किसी से गैस मंगवा लीजिए, तुरंत चाय बन जाए, क्योंकि यहां तो अतिथि लोग आते रहते होंगे। बोले हाँ गुरु आते रहते हैं, लेकिन क्या है कि बीच में मैं 2 चूल्हा लाया था, 3 गैस का बाटला लाया था और इसी झोपड़ी में रखा रहता था। गांव के लोग भी सेवा चाकरी करते थे। लेकिन एक बार मैं अयोध्या जी के दर्शन करने के लिए गया तो कुछ लड़कों को आश्रम की निगरानी सौंप गया। गाय की सेवा तो ये रामपाल सब कर लेता है, झाड़ू वाड़ू भी लगा लेता है, लेकिन और जो सारी कीमती चीजें हैं, बर्तन वगैरह, वो इस बच्चे को सौंप गए थे, एक बच्चे को। तो जब लौट के आए तो बच्चे ने कहा चोरी हो गया है, आश्रम में कोनो सामान ही नहीं है। तब फिर हमने सोचा कि अब सामान क्या लाना, अपने ऐसे चूल्हा लकड़ी से अपना काम चलाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा वो लड़के आपको मिले तो आपको कुछ बोले नहीं उनको? बोले क्या बोले बच्चों को, जवानी है, लड़कपन है और ऐसा सब करके वो अपना ही जीवन बर्बाद कर लेंगे। अब उनको क्या कहना, जो करता है ईश्वर करता है। बच्चे हैं, बेचोच के अपना कुछ काम चला लिए होंगे। अब हम उनको डांटें तो उससे फायदा क्या होगा? मैंने कहा भी बात अच्छी है। बोले काम चलने के लिए तो लकड़ी में भी चल जाता है, मिट्टी के बर्तनों में भी चल जाता है, और फिर कहाँ हजारों साल तक रहना है? 2, 4, 5 दिन में जीवन पूरा हो जाता है। तब फिर हमसे रहा नहीं गया। हमने वहां 2 लड़का बैठे थे, उनकी आंखों में हमने थोड़ी शर्म देखी। हम समझ गए ये दोनों लड़के ही तूफान किए हैं। तब हमने कहा कि करे बेटाऊ ना इंतना, कहे ककीने दादू, करे बेटाऊ ना इंतना, कहे ककीने दादू। और करे बेटाऊ ना इंतना, कहे ककीने दादू, आओ 2 रोटी आओ पना बना के खा लिया तया साधु।
बेचारा साधु खतो अकेले पर जाए, दूध रोटी बना ले, पना बना ले, खा ले। तो तुम गैस और गैस के अब चूल्हा उल्हा सब मार दीने हो, वह का मिला का होई का तो कौन नहीं 200-500 रुपया में बेट डाय हुई हो और चाहे को दे दीने हुई हो। ऐसे तुम्हें फायदा का होई? करे बेटाऊ ना इंतना कहे ककीने दादू, कहे ककीने दादू, मो कहे ककीने दादू। और करे बेटाऊ ना इंतना कहे ककीने दादू, आओ दुई रोटी आओ पना बना के खा लियात वा साधु, खा लियात वा साधु। गैस अचूला लैके अवही के घर मा धई के, और गैस अचूला लैके अवही के घर मा धई के, आओ 500-700 रुपया पाए का भाई तालय के, 500-700 रुपया पाए का भाई तालय के। एतम का करोड़पति हो जाइयो और ऊपर से नुकसान हो जाई। अरे गए सचूल्हा लैके वही के घर माँ धई के, और 500-700 रुपया पाए का भाई तालय के दादू, का भाई तालय के। औ लाखन देश और दैद्यात जान न पाए वही का। परम परमात्मा जब खुश होता है तो लाखों रुपए दे देता है, इसलिए हमें परमात्मा से ही मांगना चाहिए कि लाखन दिहिस, लाखन दिहिस कितना सब कुछ दिहिस ही वो तो सोचो कि लाखन दिहिस और दैद्यात जान न पाए वही का, जान न पाए वही का दादू, जान न पाए वही का। अरे लाखन दिहिस और दैद्यात जान न पाए वही का, औ भरी जवानी बेगरा खेल दादू कहिए कई का, दादू कहिए कई का। अरे भरी जवानी बेगरा खेल दादू कहिए कही का। और फोन करस मन डोले लागे औरन का दई दिया था, फोन करस मन डोलन लाग गए औरन का दई दिया था, औरन का थमा दिया था। जब मन में पाप होता है तो आदमी फोन पर भी बात नहीं कर सकता है, डर जाता है, अंदर डर लगता है कि क्या कहेगा, क्या होगा। अरे फोन करस मन डोले लागे औरन का दई दिया था, औ जलवा मोर बड़ा है भैया औरन का कह दिया था, जलवा मोर बड़ा है भैया औरन का कह दिया था। पढ़ न पाए यही वजह से बिटिया को न देई, पढ़ न पाए यही वजह से बिटिया को न देई। औ सुमन रोज ललचाए बिटिवा देख के मन ललचाई, सुमन रोज ललचाए। अरे सुमन जवानी सुमन रोज ललचाए बिटिवा देख के मन ललचाई। सबकी जवानी आओ थी। अरे सब जवानी एक हंस चुप्पे चुप्पे बीते, सबकी जवानी में कोई न कोई कहानी होती है, आपकी भी तो होगी। और सब जवानी एक हंस चुप्पे चुप्पे बीते, आओ जाऊं समरगा नदी बीच माँ दादू वह जीती, जाऊं समरगा। अरे जाऊं समरगा नदी बीच माँ दादू वह जीती, अरे दादू वह जीती। अचोरी करो रीड लगा के कामरिया लचकाओ, अरे चोरी करो रीड लगा के कामरिया लचकाओ। अब उठा सवेरे फाकी मारो मैल सैल सब धुआओ, अरे उठा सवेरे फाकी मारो मैल सैल सब धुआओ, सुमनवा मैल सैल सब धुआओ। करे बेटाउना का कई डारे करे बेटाउना इंतना
काहे का कीने दादू करे बेटा ना इंता ना काहे का कीने दादू आओ दुई रोटी आओ पना बना के खा लिया तो वह साधु खा लिया तो वह साधु। जब हम चोरी करते हैं ना तो हम ये नहीं देखते कि हमारे उपयोग में तो ये आने वाला नहीं है, पर जिस व्यक्ति ने इसको बसाया है उसके उपयोग में ये बड़ी कीमती है। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरों को भी भेजो। और अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न है निसंकोच फोन करके हमसे पूछ लीजिए 9825200108। घबराने की क्या बात है, क्योंकि पूरी दुनिया कर्म से चलती है, हमारे आपकी वजह से नहीं चलती। जय बोले, अपना ध्यान रखो।